तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, कैरब से भारतीय संसद भवन का डिजाइन द्वारा तैयार किया गया था। यहाँ पर जो आंसर है राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका वन का जो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संसद भवन का डिजाइन ये तैयार किया था आपके एडविन लुटियंस। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। एडविन लुटियंस इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि रघुवीर चौधरी को किस भाषा में करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि रघुवीर चौधरी को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 का जो ऑप्शन ये नंबर हो जाएगा गुजराती। क्या हो जाएगा, गुजराती भाषा के लिए दोस्तों यहाँ पर आंसर बनेगा ये नंबर राइट हो जाएगा। और इन्हें 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। यहाँ पर देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 में दिया गया था, ठीक है ना। और ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका जो 2015 में दिया गया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किस दवा का एक हताशा रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर दिया है, कठिन आपसे कर दिया है, लेकिन इसका जो जवाब है वो आपका इजी होगा। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है किस दवा का हताशा रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। 3 का ऑप्शन आपका है बी नंबर है। याद रखिए इसे कहते हैं ट्रेमोडॉल। क्या बोलते हैं, ट्रेमोडॉल बोलते हैं। इसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गाजर का नारंगी रंग किस कारण से या किसकी वजह से होता है। गाजर का नारंगी दोस्तों पूछा गया है 4 नंबर में। तो 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैरोटीन। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर, जिसका भी आ रहा है राइट हो जाएगा। यहाँ पर कैरोटीन इसका आंसर बनेगा, कैरोटीन की वजह से नारंगी रंग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सांप के जहर में अत्यधिक संशोधित लार होती है, जिसमें से आपका होता है 5 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। दोस्तों सांप के लार में क्या होता है कि एक प्रकार से जो लार होती है ना, वो लार होती है, बोलते हैं जूटॉक्सिन। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है सी नंबर हो जाएगा आपका, जूटॉक्सिन्स नामक लार होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर है। आगे बढ़िएगा। भारी जल क्या होता है। तो भारी जल D2O मतलब होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे हम लोग भारी जल कहते हैं, इसका प्रयोग मंदा के रूप में करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सॉरी, इसका जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित तत्वों के बीच सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसमें होती है। विद्युत ऋणात्मकता जो होती है सबसे ज्यादा वो किसमें हो जाएगा। फ्लोरीन तो आपका दिया नहीं गया है। जब फ्लोरीन नहीं दिया है तो अब आप क्या करोगे, आप कहोगे आर्सेनिक की। क्या, आर्सेनिक जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आर्सेनिक की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है। अगला दिया गया है एक टीबी बराबर कितने जीबी होता है। तो एक टीबी यहाँ पर जवाब पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए यार का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका 1024 जीबी के यहाँ पर हो जाएगा 1024 जीबी। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अधिकांश हवाई अड्डे को नाम दिया गया है। कह रहा है भारत में अधिकांश हवाई अड्डों को नाम दिया गया है। तो ये बताइए स्थानों, उत्सवों, रणनीतिज्ञों या प्राणियों का नाम दिया गया है। देखिए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए जितने भी अधिकांश आपके यहाँ पर हवाई अड्डे हैं किसी न किसी के नाम पर रखे गए हैं, है ना। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, रामदास हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, मतलब ये सभी कहीं ना कहीं राजनीतिक में रहे हैं। ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर लॉक करना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा इनमें से कौन सा है। यहाँ पर 10 नंबर में। ऐसा क्वेश्चन आपके पिछले वाले क्वेश्चन में भी मिला था। तो देख सकते हैं ले हवाई अड्डा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि काफी ऊंचाई पर आपका स्थित हवाई अड्डा है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है। चलिए विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है 11 नंबर में। ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, ये आपके कनाडा और यूएसए का नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना। कनाडा और यूएसए का नाम सुना है ना। इनके बीच सबसे लंबी आपकी कह सकते हैं कि स्थलीय सीमा आपकी है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा, डी नंबर बनेगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बगदाद की राजधानी है, बगदाद जो राजधानी है वो किसकी राजधानी है। चलिए यहाँ पर 12 नंबर में 12 का ऑप्शन इराक हो जाएगा। बगदाद इराक की राजधानी, यहाँ पर बगदाद की राजधानी का है इराक, ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि बीबी का मकबरा में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1768 ईस्वी में निर्माण करवाया था।
तो ये बताइएगा बीबी का मकबरा ये आपका जो कब्र है कहाँ पर है, 13 का ऑप्शन देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक करिएगा, है ना, थोड़ा अच्छा लगने लगता है क्लास में अगर आप लोग जुड़े होते हैं और अगर आपका फुल सपोर्ट मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं आप ऐसे स्टूडेंट हो जो आप लोग खुद मेहनत करते हो और आप सभी को मेहनत की वैल्यू भी पता होती है कि नहीं हमारे साथ सर कितना मेहनत करते होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर 13 नंबर को जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका लगभग सभी का सही है। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर है औरंगाबाद, इसका आंसर राइट हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको याद होगा कि जो बीबी का मकबरा है इसको ताजमहल की फुहड़ कहा जाता है। फुहड़ मतलब होता है नकल, नकल मतलब ये भी कह सकते हैं कॉपी, है ना, क्या बोलते हैं कॉपी भी कर सकते हैं। तो याद रखिए इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर। आगे बढ़िएगा, कह रहा आपसे कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो ये कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 में। कब हुई थी, 1540। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, 1540 में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि जावा को किस कंपनी ने विकसित किया है, जावा को किस कंपनी ने, तो आपकी सन कंपनी जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि क्वांटम सिद्धांत के न्यू की स्थापना किसने की थी। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कि क्वांटम सिद्धांत पूछा गया है, क्वांटम सिद्धांत की स्थापना, तो चलिए इसके न्यू किसने रखा था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर मैक्स प्लांक, है ना, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है मैक्स प्लांक, ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ कि यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को कहा जाता है, उस गति को क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा कि यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को कहते हैं दोस्तों यहाँ पर सी घुमाव गति कहेंगे, क्या घुमाव गति कहेंगे, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उच्चार से संबंधित है। मतलब आप देख सकते हैं जो आर्टिकल नंबर आपका 32 है, आर्टिकल नंबर 32 है, यह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, जो कि एक प्रकार से यहाँ पर आर्टिकल नंबर 32 जो कि एक उपचार की काम आता है। उपचार मतलब यह हुआ कि अगर इसमें हनन होता है, मौलिक अधिकार में हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जा सकते हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार से सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था। हैरी पॉटर श्रृंखला यहाँ पर जो लिखा है किसने लिखा है, एक नाटक आता था, जादुई नाटक भी है, आप लोग अभी यूट्यूब में डाल के इसे देख सकते हैं हैरी पॉटर, और बहुत लोगों ने देखा भी होगा इनकी श्रृंखला को, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 19 का ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है जेके रोलिंग। क्या है, जेके रोलिंग, इसका ऑप्शन सी वाला बनेगा, जेके रोलिंग होता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। तो चलिए बताइएगा 20 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा 20 नंबर में। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 360 के तहत, क्या 360 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर, लगभग सभी का जवाब सही दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो आपका जो समवर्ती सूची है दोस्तों इसमें बताइएगा कौन शामिल नहीं है 21 नंबर में। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, 21 में जो आपका शामिल नहीं है वो आपका कौन नहीं शामिल है, मतलब समवर्ती सूची में शामिल नहीं है 21 नंबर में। चलिए देखिए यहाँ पर जो 21 नंबर आपको दिया गया है वो आपका दिया गया है आपसे जंगल आपका है ना, यहाँ पर मजदूर संघ भी आपका है, जंगली जानवर पक्षियों का संरक्षण भी बाजार हैं, और आपके फ्यूचर बाजार आपके हैं, ये आपके समवर्ती सूची में नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर याद रखिए ये समवर्ती सूची में आपके नहीं है, ये केंद्र पर आपके, अर्थात इस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार अर्थात विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 22 का ऑप्शन में आपका डी नंबर है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति दिया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। चलिए स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को समझिए और इसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका है इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर या बी नंबर। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो टफ लगेगा आपको,
लेकिन थोड़ा सा समझिए, हो सकता है कि आंसर इसका मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर स्वेच्छा अगर आप लोग बी लगाएंगे तो बी तो हो ही नहीं सकता है। वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति अपने स्वेच्छा से नहीं लगाता है ना, इसके लिए परमिशन होती है, इसके लिए नोटिस जारी की जाती है, तो बी तो गलत है पूरी तरीके से। फिर इसके बाद देखा जाए आपके में अदर ऑप्शन में यहाँ पर डी वाला देखिएगा, कह रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे। तो देखिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति के संदर्भ में स्वेच्छ निर्णय अधिकार अर्थात विवेकाधिकार की शक्ति प्राप्त है। समानता देखा जाए बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। आप जानते हैं कि यहाँ पर आपके जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को ये नियुक्त करता है, अपने स्वेच्छा से कर सकता है। जब वो बहुमत दल का नेता बन गया है तो उसको उठाकर वो बोलेगा कि ये क्या है भाई, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ऐसे भी किसी व्यक्ति को नहीं है। यहाँ पर चुनाव आयुक्त की यहाँ पर नियुक्ति अपनी स्वेच्छा से नहीं करते हैं, किसी न किसी की सिफारिश से, या कह सकते हैं जब यहाँ पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनमें से क्या होती है, कमेटी होती है। कमेटी होने के बाद इसको नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन इनकी स्वेच्छा से नहीं लगता है, वित्तीय आपातकाल इनकी स्वेच्छा से नहीं लगता है। तो एक ही ऑप्शन बचा क्या कि ये स्वेच्छा से क्या हो सकता है, जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो किसी न किसी दल के एक नेता होंगे, और जब बहुमत दल प्राप्त हो जाती है तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक इनको नियुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, तो क्या राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से लागू कर देंगे? नहीं लागू कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया है 23 नंबर में। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 23 का जो ऑप्शन आपका दिया गया है बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात है। कर्नाटक में जो आपका जोग प्रपात है और कर्नाटक में ही कुंचिकल भी है। अगर आपसे कुंचिकल पूछा गया है तो आप बताएंगे कर्नाटक में ही है, जोग भी आपका है, लेकिन सबसे ऊंचा कौन है? कुंचिकल है। दोनों ही कहाँ पर है? आपके कर्नाटक में ही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त होती है क्या कहलाती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दीजिएगा, कह रहा है वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त होती है वो क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन दीजिएगा भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 देना है और 24 का ऑप्शन मिट्टी। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी तो यहाँ पर नहीं होगा, है ना, जलोढ़ मिट्टी नहीं होगा। यहाँ पर लाल मिट्टी भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर तो होगा, क्या होगा? यहाँ पर होगा लैटेराइट मिट्टी। हमने आपको यहाँ पर बताया था कि भारत में यहाँ पर जैसे कि आपका बारिश होती है, कहाँ पर? आपके केरल एरिया में होती है बारिश होती है, कहीं ना कहीं ढालू भी होगा या ढालू नहीं भी है। जब पानी बरस कर बह कर आता है तो उसके जो आपके उपजाऊ कण होते हैं, हल्के कण होते हैं, बह जाते हैं। बचते हैं कौन? आपके लोहा के कण बचते हैं, अर्थात लौह अयस्क बचते हैं, और आपके यहाँ पर एल्युमिनियम बचते हैं। तो ये जो मिट्टी हो जाती है बहुत कठोर हो जाती है। क्या बहुत कठोर जाती है? तो ये मिट्टी को हम लोग बोलते हैं लैटेराइट मिट्टी। क्या बोलते हैं? लैटेराइट मिट्टी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, लैटेराइट मिट्टी कहेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण होता है। यहाँ पर देखिए 25 नंबर में तो ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर दिया गया है मशरूम चट्टान का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? अब घर्षण से, या आपके अपरदन से, या अपवाह संकोचन से, या संघर्षण से, मतलब सनिंग घर्षण से। क्या बनेगा? चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा अपर्दन से। कैसे? अपर्दन से। अब ये कैसे? जैसे क्या हो गया कि आपकी बालू है, यहाँ पर खूब बालू है और हवा चल रही है। क्या हवा चल रही है? पवन काफी तेज से चल रही है। तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि जो बालू होती है उड़ती रहती उड़ती रहती उड़ती रहती है। फिर इसके बाद क्या होता है, एक प्रकार से ऐसे बन जाता है और नीचे छोटा से ऐसे बन जाता है, तो ये चट्टान जैसा होता है। तो इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका अपर्दन कहा जाता है, इसे अपर्दन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। कह रहा है ग्रैंड कैनियन किस नदी में है। यहाँ पर ग्रैंड कैनियन एक बांध है दोस्तों, ठीक है। 26 का ऑप्शन है। यहाँ पर जो ग्रैंड कैनियन है एक प्रकार का ये बांध है ना। तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन बनेगा सी। ये आपके कोलोरेडो, कौन है, कोलोरेडो नदी पर आपका बना है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये आपके है कहाँ पर, तो आपके यूएसए में। कहाँ पर है दोस्तों, आपके यूएसए में आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उपोष्ण उच्च दाब के कटबंधों को
और क्या कहते हैं, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या कहते हैं 27 नंबर में, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, तो इसको भी नोट करिएगा, इसे कहा जाता है हार्श लेटीट्यूड्स। क्या बोलते हैं, हार्श लेटीट्यूड बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा, ये नंबर बनेगा। अर्थात इस वायुदाब पेटी का जो विस्तार है वो कितना है, तो आपके 30 से 40, क्या है 30 से 40 यहाँ पर जो आपका ग्लोब होता है, तो याद रखिएगा 30 से 40 यहाँ पर, 30 से 40 यहाँ पर, इस एरिया को हार्श लेटीट्यूड कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। कहा जाता है इतिहास में कि यहाँ से जो बाहरी लोग होते थे, व्यापारी लोग होते थे, घोड़े को लेकर आते थे, तो वहाँ पर जब वायुदाब ज़्यादा होता तो वो लोग घोड़े को वहीं पर फेंक देते थे, इसके बाद रस्सी से बंधे रहते थे, बाद में उसको चढ़ा लेते थे, इसे हम लोग हार्श लेटीट्यूड बोल देते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका, ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है। यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के स्राव को नियंत्रित करती है। 28 का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर है, ये होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो आपका जीएच होती है, टीएसएच होती है, इन हार्मोन्स को क्या करती है, नियंत्रित कर लेती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहां पर नष्ट होती हैं। यहाँ पर 29 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लीहा में दोस्तों आपको मालूम है कि यहाँ पर जो रक्त होता है या पुरानी हो गई, ये नए सेल्स आपके डिलीट होते हैं या कह सकते खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं, तो ये आपके प्लीहा में होते हैं, इसीलिए इसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहते हैं वो प्लीहा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उसका मुख्यालय सुमेलित नहीं दिया गया है। तो बताइए कौन सा मुख्यालय सुमेलित नहीं है 30 नंबर में। चलिए देखो, खाद्य कृषि संगठन आपके रोम में है, इटली में है, बिल्कुल सही दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन लंदन में दिया गया है दोस्तों। कहां पर है, ये लंदन में है, तो ये बात आपकी गलत है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहां पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कहां पर है, आपके कनाडा में है, कनाडा। और कनाडा में जहां पर एक बैठक हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो ये कनाडा में है। कहां पर है, कनाडा में है। अगला इंटरपोल का कहां पर है, लियोन में है। और अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ कहां पर है, आपके बर्न में है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यहाँ पर जवाब दीजिए कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यहाँ पर देखिए 31 नंबर में जवाब लगभग आ गया है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की तकनीकी क्या होती है। दोस्तों, समुद्र जल से अगर नमक प्राप्त करना है तो आप बताइए किस प्रक्रिया से इसे नमक प्राप्त किया सकता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आसवन होता है, क्रोमेटोग्राफी होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, या क्रिस्टलीकरण होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर आसवन, है ना, और कुछ लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं आपके सी नंबर है, और कुछ लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं डी नंबर दे रहे हैं। दोस्तों, आसवन कहीं ना कहीं आप लोग बार आ रहे हो तो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन ऊर्ध्वपातन मतलब यह होता है कि आपका यहाँ पर जो कपूर होता है, जैसे मान लीजिए कपूर है, तो कपूर उदाहरण होता है किसका होता है, ऊर्ध्वपातन का होता है। ये ठोस अवस्था में होता है और ये गैस अवस्था में गायब हो जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा गायब हो गया, क्या ये पूरा का पूरा गायब हो गया है, तो बचा क्या, जब बचेगा नहीं तो नमक कहाँ से बनेगा भाई, जब बचेगा ही नहीं तो नमक कहाँ से बनेगा, जब ये गायब हो जाएगा ऊर्ध्वपातन से। मतलब यहाँ पर ये तो आपका गलत हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आसवन से भी आपका नहीं बनता है, ये क्रिस्टलीकरण इससे कहा जाता है दोस्तों। क्या कि क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल से अशुद्धियों को क्या करते हैं, दूर करते हैं, और अशुद्धियों को दूर करने के बाद फिर शुद्ध नमक आपका होता है, इसलिए इसे बोलते हैं क्रिस्टलीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कैरब से एक्विला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। एक्विला प्रोजेक्ट जो संबंधित है वो आपके किससे संबंधित है। यहाँ पर देखिए आपका जो 33 का ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, इंटरनेट से है। किससे है, इंटरनेट से है दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब कह सकते हैं कि दुनिया के दूर दराज के इलाके में इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने के लिए फेसबुक द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रकार का कह सकते हैं, तो ऑप्शन हो आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संघ प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ है।
भाई बहुत बार पढ़ाया गया है कि सबसे बड़ा जो संघ है आपका कौन सा है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके आर्थ्रोपोडा संघ। क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा संघ, इसका ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। लगभग देखा जाए कि पृथ्वी पर 2/3 भाग पर यही प्रजातियां आपको मिलती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है ऑक्सिन नामक हार्मोन्स की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ऑक्सिन नामक हार्मोन्स को प्यार वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। ऑक्सिन हार्मोन्स को प्यार वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है 35 नंबर में, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। डार्विन ने किया था, क्या डार्विन जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है आपसे सत्यभामा, क्या सत्यभामा पोर्टर किस मंत्रालय की पहल है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा, कह रहा है आपसे सत्यभामा पोर्टर किस मंत्रालय की है। चलिए यहाँ पर जो आंसर दिया है 36 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी खानन, जो खान मंत्रालय है, खनन मंत्रालय कह सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर इसका। मंत्रालय ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए ये आत्मनिर्भर भारत के सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये बताइएगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, और 37 नंबर आपसे क्या कह रहा है। चलिए, पौधों की प्रजातियों से ज्यादा बेटा याद रखिएगा कि जंतुओं की प्रजातियां हैं, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए आत्महत्या की जो थैली कहते हैं वो किसे कहते हैं। ऑप्शन है आपका लाइसोसोम। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, जिसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एम्नेस्टी इंटरनेशनल जो है ये आपका है क्या। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल ये गैर सरकारी संगठन है। ये क्या है, गैर सरकारी क्या है, संगठन है। और यहाँ पर कह सकते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन में है। स्थापना 1961 में की गई थी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 38 नंबर में, वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित संगठन है। क्या, मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित संगठन है, और ये गैर सरकारी संगठन है। मुख्यालय है आपके ब्रिटेन में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है किस शहर को कहा जाता है, क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है, याद रखिएगा कि कौन से शहर को क्या नाम दिया जाता है, कौन से देश का क्या नाम है, पुराना नाम क्या था, नवीन नाम क्या है, इससे जरूर मिलता है। देखिए 39 नंबर जो दिया गया वो आपका हो जाएगा पुणे। क्या, क्वीन ऑफ डेक्कन के शहर को तो आपके पुणे को कहा जाता है। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, यहाँ पर 40 नंबर में। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है बी नंबर। चलिए सार्क का मुख्यालय आपका कह रहे हैं भाई बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर, सबका बी है। कुछ लोग यहाँ पर डी दिए हैं, और शायद डी उन लोगों ने दिया है जो कॉपी पेस्ट वाले होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा काठमांडू। क्या हो जाएगा, काठमांडू। हमने एक ट्रिक बताया था कि जो शार्क मछली होती है वो बहुत खतरनाक होती है, और वो जो उसको पा जाती है उसको कहती है काट मार दूंगी। क्या, बड़े बड़े दांतों से काट मार दूंगी, मतलब काट गया है कि सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चलिए जवाब देना है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब दीजिए। यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 1 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी नंबर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, जिसका भी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, तो आप कहेंगे सर मेरठ से शुरू हुआ था। कहां से, मेरठ से शुरू हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है शाहनामा के रचनाकार बताइएगा। शाहनामा के रचनाकार कौन थे। तो दोस्तों शाहनामा के रचनाकार यहाँ पर फिरदौसी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये पारसी कवि था। कैसा था, ये पारसी कवि था दोस्तों, ये पारसी कवि था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मोहिनीअट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ है, यहाँ पर बताइएगा। मोहिनीअट्टम, और अट्टम शब्द लग जाता है, मतलब ये है कि आपके केरल में आपको पहुंचना है। अट्टम शब्द जो होता है वो केरल में होता है, तो ये कहाँ का है, तो आपके केरल का है, जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह इनमें से कौन सा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है।
चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा। कह रहा है खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो दोस्तों ये बताइएगा कि खनिज तेल कैसे बनेगा, जब किसी चट्टान में कोई ना कोई जीव क्या होगा, दब जाएगा, है ना, कोई ना कोई चीज दब जाएगी या कोई पेड़ दब जाएगा। जब दब जाएगा तो कई सालों बाद उससे तेल निकलता है। इसका मतलब ये जो चट्टानें होती होंगी परतदार होती होंगी, क्या परतदार, और परतदार चट्टान को अवसादी चट्टान कहते हैं, क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो आपका जवाब बनेगा क्या, यहाँ पर 5 क्वेश्चन बनेगा ए नंबर है, अवसादी चट्टानों में ही खनिज तेल कोयला पाया जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं, दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं, यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हम आपसे बात करें, ये गोला है ना, ये गोला है, इस गोला में अगर बीच से आपकी लाइन खींच दिया जाए तो ये गोला हो जाएगा बराबर, क्या, ये गोला हो जाएगा बराबर। और ये बीच वाली रेखा जो होती है इसे बोलते हैं विषुवत रेखा, क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। अर्थात अगर बीचों बीच सूर्य रहेगा तो 100% है कि दिन रात बराबर होंगे, 12 घंटा इधर 12 घंटा इधर। तो आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, जो गोले को क्या करता है, बीच से काटता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो गया सी नंबर, समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो ऑप्शन सी हो जाए आपके महानदी पर है दोस्तों, किस पर है, महानदी पर बना है, उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया। जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 8 का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा 24 जनवरी। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या देना है, 24 जनवरी देना है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग यहाँ पर कहते हैं 26 जनवरी। दोस्तों आपको बस एक बात याद रख लेना है, क्या बात याद रखना है, कि जो राष्ट्रीय चिन्ह दिया गया है, क्या, राष्ट्रीय चिन्ह जो आपका अशोक का चिन्ह लिया गया है वही आपके 26 जनवरी को लिया गया था। अदर जो आपके हैं यहाँ पर राष्ट्रीय गान है ना, राष्ट्रीय गीत है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इनको जो राष्ट्रपति बनाया गया था, इनको स्वीकार किया गया था, वो 24 जनवरी को किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर इसका राइट बनेगा। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए ऐसे याद रख लीजिए, ऐसे याद रख लीजिएगा कि जो तैयारियां होती हैं, ये आपके गाने की तैयारी, जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़े होंगे तो गाने की तैयारी पहले से होती है, प्रैक्टिस पहले से होती रहती है। लेकिन तिरंगा कब लहराते हैं, 26 जनवरी को लहराते हैं ना, तिरंगा कब लहराते हैं, 26 जनवरी को। और तिरंगे में बना होता है क्या, चिन्ह बना होता है। तो तिरंगे में बना होता है चिन्ह, तो चिन्ह को लिया गया 26 जनवरी को, अदर चीजें ली गई हैं कब, यहाँ पर आपकी 24 को। ऐसे आपको याद रहेगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों तक संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। दोस्तों अगर आप लोग कोई भी बनना चाहते हो कि आपको कोई मंत्री पद बना दिया जाए, अगर आप प्रधानमंत्री के अगर अच्छे दोस्त हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि चुनाव लड़िए। मोदी जी आपको उठाकर कहेंगे बेटा आइए आपको हम यहाँ पर मंत्री बना देते हैं, लेकिन मंत्री बनने के बाद आपको क्या करना होगा कि 6 महीना के अंदर आपको किसी न किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। दोस्तों राज्य की कार्यपालिका, और राज्य की कार्यपालिका है तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे राज्यपाल। क्या कहेंगे, राज्यपाल कहेंगे। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ लें कि राज्य की कार्यपालिका का मुख्य कौन होता है ना, मुख्य जो आपका होता है, या वास्तविक बोल देंगे, वास्तविक। तो जब वास्तविक बोल दिया जाए तो दोस्तों ये बताइए कि वास्तविक कार्य कौन करता है राज्यों में, तो कहेंगे मुख्यमंत्री करता है। तो जब कभी पूछ लिया जाए कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है तो आप बताएंगे मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसे अगर पूछ लेता है तो आपको जवाब देना है बी नंबर राज्यपाल। क्लियर है, समझ गए होंगे। आगे बढ़िएगा। चलिए नरसिम्हन समिति जो संबंधित है वो किससे है, नरसिम्हन समिति जो आपकी है किससे है, तो ये क्या है आपके बैंकिंग सुधार से। ये क्या है, बैंकिंग सुधार से। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक इनमें से कौन सा है। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक पूछा गया दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं दोस्तों, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, है ना, क्योंकि जबरदस्ती में आपने अपना टाइम बर्बाद मत करेगा। अगर आपको 1 नंबर का भी ज्ञान मिल रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक दिया गया है। चलिए 12 नंबर में
जवाब क्या हो जाएगा? सी, भारतीय स्टेट बैंक। क्या हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक, जिसका भी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो चलिए फिर इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 में? जवाब आ रहा है यहाँ पर डी नंबर में। अच्छा ये बताइए जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं क्या गैस में चल सकती हैं क्या? क्यों भाई, क्या गैस में भी आपकी चल सकती हैं क्या अनुप्रस्थ तरंगे? ये तो आपने नहीं पढ़ा होगा, ये ना आपकी किसी टीचर ने आपने पढ़ाया होगा। दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ ठोस में चल सकती हैं। किसमें? सिर्फ ठोस में चल सकती हैं, ठोस में चल सकती हैं। जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सिर्फ ठोस में चल सकती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत द्रव में भी चल सकती हैं, थोड़ा बहुत द्रव में चल सकती हैं। क्यों ना क्यों, इसमें थोड़ा बहुत माध्यम मिल रहा है, थोड़ा बहुत माध्यम मिल रहा है। लेकिन जब ऑप्शन में दिया गया है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ ठोस में ही होती हैं। ऑप्शन के अनुसार आपको बी नंबर ही लगाना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? यहाँ पर 14 का ऑप्शन देना है और 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कि विकिरण के माध्यम से। कैसे? विकिरण के माध्यम से होता है। जैसे कि यहाँ पर सूर्य दिया गया होता है ना, क्या दिया है? सूर्य। और सूर्य से जो किरणें आती हैं विकिरण से आती हैं। बोलते हैं ना किरणें आ रही हैं, क्या कहोगे? किरणें आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, तो आपका हो गया विकिरण। ऐसे याद रख लीजिएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर है, विकिरण इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनता है? दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका रेटिना किस पर होता है? रेटिना पर बनता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 का देना है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 16 नंबर, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं डी नंबर होगा। अच्छा भैया ये बताइए, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, मतलब आपका ए नंबर तो आपका सही है। अगला दिया गया विटामिन सी को बोलते हैं स्कर्वी अम्ल, ये भी सही हो गया। विटामिन बी दिया गया है थायमिन इसे बोलते हैं, ये भी सही है। विटामिन के को क्या बोलते हैं भाई? विटामिन के को क्या बोलते हैं? तो विटामिन के होता है फ्लिक्यूनोन होता है ना, क्या होता है? फ्लिक्यूनोन होता है। अर्थात यहाँ पर आंसर आपका ये गलत हो गया है ना। तो आपका जवाब हो गया डी नंबर, ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 17 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 17 नंबर में? चलिए 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिए लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं। क्या? इसमें बहुत ही शक्तिशाली क्या होते हैं? पाचक जो एंजाइम होते हैं वो आपके होते हैं। तो ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है और 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी नंबर फीमर। जो फीमर हड्डी होती है जांग में होती है दोस्तों, और जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और कान की जो हड्डी होती है स्टेपी, वो बिल्कुल छोटी होती है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? दोस्तों यहाँ पर पाणिनि है, तो यहाँ पर पानी पी पी कर अध्याय को खत्म कर रहे हैं। क्या? पानी है पीनी है ना, पानी पीनी है क्या, और तभी अध्याय को खत्म करेंगे। तो अध्याय मतलब हो गया अष्टाध्यायी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, पाणिनि अष्टाध्यायी। ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बाबरनामा मूल रूप में लिखा गया है या मूल रूप से लिखा गया है? आपका जवाब क्या हो जाएगा? 20 नंबर जवाब देना है। बाबर कहाँ से आया था? बाबर कहाँ से आया था ये बताइए। तो बाबर आया था तुर्क से। कहाँ से? तुर्क से। तो तुर्की लिखेगा, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इंडियन तो लिख नहीं देगा, है ना। तो याद रखिए फारसी नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर बोलना है तुर्की। क्या बोलना है? तुर्की, क्योंकि वो तुर्क से आया था। ऐसे याद रखिएगा, तुर्की में लिखेगा। चलिए आगे बढ़िएगा। कह रहे सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से या हवा से? तो दोस्तों यहाँ पर बताइए 21 नंबर में क्या बनेगा? तो आप कहोगे सूर्य से बनेगी, और सूर्य में होले हीलियम, है ना, और होता है हाइड्रोजन, जो कि क्रिया करते हैं और इसके बाद आपको ऊर्जा मिल जाती है। और ये बताइएगा जो आपकी संलयन क्रिया होती है उससे आपको ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो दोस्तों कंप्यूटर की भाषा नहीं है कौन? यहाँ पर बेसिक पढ़ा होगा आपने, है ना। सी भी आपकी भाषा होती है, फोर्ट्रॉन भाषा होती है, लेकिन फास्ट भाषा नहीं होती है ना।
फास्ट भाषा नहीं होती है, तो ऑप्शन बने आपका सी नंबर। अगला दिया है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों बाइनरी सिग्नल के माध्यम से भेजा जाता है ना, या सहायता से भेजा जाता है, तो इसे इस डिवाइस को बोलते हैं मॉडम। क्या बोलते हैं? मॉडम कहते हैं। ऑप्शन में आपका ए नंबर। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन दिया गया है कि इंडिया बाई द नील नामक सांस्कृतिक महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? इंडिया बाई द नील नामक संस्कृति महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा मिस्र में। कहां पर? मिस्र में, जो कि स्वेज नहर जो नील नदी का जो वरदान है वो आपकी मिस्र को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन एरोजेल क्या है? कार्बन एरोजेल है क्या? दोस्तों ये 25 नंबर जो दिया गया है आपका है क्या? तो दोस्तों याद रखिए विश्व का सबसे हल्का पदार्थ है कार्बन एरोजेल। ये सबसे क्या है? हल्का पदार्थ है। यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और हवा से भी हल्का पदार्थ माना जाता है दोस्तों, याद रखिए ये हवा से भी हल्का माना जाता है, हवा से भी हल्का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है पिनाका क्या है? पिनाका क्या है? पिनाका आपने नाम सुना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 26 का ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा कि पिनाका एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है? अंतरद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर है राइट बन जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा की अवधि निम्नलिखित में से कितने वर्ष की होती है? राज्यसभा की अधिकतम अवधि पूछा गया है, अवधि पूछा गया है। तो चलिए फिर बताइएगा 27 नंबर में क्या बन जाएगा? यहाँ पर जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 का हो जाएगा राज्यसभा की। अच्छा भैया यहाँ पर बताइए सी नंबर लगा दें या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, सोच समझ के जल्दी जवाब दिए। राज्यसभा की अवधि निम्नलिखित में से कितने वर्ष होता है? क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों की बात नहीं किया गया है, सदस्यों की बात नहीं किया गया दोस्तों। तो आप आंसर क्या करेंगे? यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो होता है आपकी 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष का होता है। लेकिन जब ये बोल दिया जाए तो आप बोलेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं दोस्तों, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया है? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया है? यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों। 28 का जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाएगा गांधी जी ने। ये शब्द गांधी जी ने कहा है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका गांधी जी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो छोटा सा बच्चा गया और पानी में डूब गया, है ना। बी से क्या हो गया? बच्चा पानी में डूब गया। तो देखिए सी नंबर कहाँ मिल गया? आपका बी नंबर है राइट हो गया। बच्चा पानी में डूब गया, बी और सी पानी में डूब जाते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है? ऐसा क्वेश्चन भी हमने आपको पढ़ाया है दोस्तों। आपको याद आ रहा होगा कि जो कजाकिस्तान है ना, इसकी सीमा आपकी किसी पानी आने से नहीं मिलती है, राजस्थान वगैरह से नहीं मिलती है। मतलब कह सकते हैं कि जली सीमा, मतलब यहाँ पर कोई महासागर हो या सागर से, तो इसकी सीमा किसी जली सीमा से नहीं मिलती है। ये स्थल और उद्देश्य है दोस्तों, याद रखिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, जली सीमा से नहीं मिलता है, कजाकिस्तान हो जाएगा। अगला है जिनेवा राउंड, मराकेश घोषणा तथा उरुग्वे राउंड किस संस्थान से संबंधित हैं? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। जब तक ये मॉडल पेपर खत्म नहीं होता तब तक ये क्लास चलती रहती है दोस्तों, ठीक है। जब मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा तो क्लास ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ठीक है। चलिए कह रहा है जिनेवा राउंड, माराकेश घोषणा, उरुग्वे राउंड किस संस्थान से संबंधित हैं? 31 का जो ऑप्शन है यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी। याद रखिए WTO से है। किससे हैं? WTO जो कि विश्व व्यापार संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि प्रोग्रामिंग एवं डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस संस्थान ने प्रारंभ किया है? दोस्तों प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री पाठ्यक्रम को किस संस्थान ने प्रारंभ किया है? 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा IIT मद्रास। हमने बताया था ना IIT मद्रास बहुत आगे जा रहा है इस समय, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सर, अरे कुछ नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ लीजिएगा। अभी क्या गया है भाई, अभी पढ़ लीजिए। अभी तक नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ लीजिएगा, बार बार कमेंट क्यों कर रहे हो? यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है
नहीं, हम सेवा बहुत अच्छी तरह से करते हैं। जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं उस पर हमें बहुत गुस्सा आती है। जो लोग पढ़ाई करते हैं हमें अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाई ना करने वालों पर फिर गुस्सा आती है। चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से मंगोलियाई कंजूर क्या है। मंगोलियाई कंजूर क्या है दोस्तों? 33 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए, 108 अंकों का बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों। ये मंगोलियाई कंजूर क्या है? ये 108 अंकों का बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन ये हो जाएगा। ये यूपीडब्ल्यूएससी पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या? ये पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया, वो किस विधा से पारंगत थी या किस विधा से संबंधित थे? यहाँ पर देखिए 34 नंबर में, तो 34 का ऑप्शन आपका सी नंबर है, सिरेमिक कलाकार है। ये क्या है? सिरेमिक कलाकार है, जो कि आपके ऑप्शन बनेगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब एक कलाकार भी रहे हैं और कुम्हार भी रहे हैं। क्या? कलाकार कुम्हार रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, कह रहा है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कौन सा बात सही है या क्या बात गलत दी गई है, तो पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। कह रहा है कि यह एक गैर लाभकारी सरकारी संस्था है। देखिए पहला जो पॉइंट आपका दिया है ये तो आपका फर्स्ट दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट दिया गया है। दूसरा पॉइंट दिया गया है, कह रहा है कि यह 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में समाचार प्रेषित करता है। इनमें से आपका है या नहीं? तो दोस्तों याद रखिए कि ये गैर लाभकारी संस्था है और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समाचार देता है। किसमें? आपकी हिंदी और आपके अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समाचार प्रेषित करता है और ये भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। मतलब यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? यहाँ पर 36 को ऑप्शन देना है और जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यकृत। बिल्कुल सही है, जवाब यहां पर आ गया सी नंबर है। यकृत आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कैथोड किरणों की खोज किसने किया था? दोस्तों यहां पर देख सकते हैं दिया गया है कैथोड किरणों की जो खोज किया था वो किसने किया था। यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से क्या होगा? 37 नंबर में। चलिए दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जवाब आ रहा है हेनरी बेकुरेल। दोस्तों यहाँ पर विलियम क्रुक का नाम आपने सुना होगा। किसने का नाम सुना है? आपने सुना है विलियम क्रुक। क्या नाम सुना है? विलियम क्रुक आपने नाम सुना होगा, कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए कैथोड किरणों की जो खोज किया था वो विलियम क्रुक ने किया था। विलियम क्रुक ने किया था दोस्तों, याद रखिए विलियम क्रुक ने किया था, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, तब आपका ए नंबर दिया गया था जॉर्ज थॉमसन, जो कि सही नहीं है दोस्तों, जो कि सही नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। तो याद रखिए कि यहाँ पर आपका विलियम क्रुक ने इसका मतलब कह सकते हैं कि कैथोड किरणों की खोज किया था। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति रियो सम्मेलन द्वारा नहीं निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति रियो सम्मेलन द्वारा नहीं हुई थी 38 नंबर में? तो दोस्तों यहाँ पर 38 नंबर जो दिया गया है, तो यहाँ पर देखो जो पहला दिया गया है पॉइंट क्या कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर फ्रेम कन्वेंशन हुआ था, जैव विविधता पर कन्वेंशन हुआ था, सही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हुआ था, लेकिन मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये कन्वेंशन आपका नहीं हुआ था। दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर नहीं शब्द आपको दिया है ना, तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसका आपका कह सकते हैं उल्लेख नहीं किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय जनगणना के संदर्भ में किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? चलिए पर देखो आपको 39 का जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर है 1921। क्या हो जाएगा? 1921 जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। यहाँ पर बी वाला बनेगा दोस्तों, क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है ना। यहाँ पर AgBr इसका सूत्र होता है AgBr। डी मत लगाइए, आप लोग भी डी लगा रहे हो, यहाँ पर आपको लगाना है बी नंबर सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। आयोडीन को नहीं प्रयोग करते भाई, नमक का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ आपको लगाना है बी नंबर, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। क्लियर है? ऑप्शन लॉक करिएगा आपका बी नंबर। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, प्ले स्टोर में है, डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी PDF आपकी है जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव इसमें से लगा सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप लोग जीके की PDF लेना चाहते हैं तो जीके में भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपके कितनी बेहतर से बेहतर आपकी यहाँ पर PDF आपकी कंप्लीट की गई है और काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक आपका दिया गया है ना। देख सकते हैं कि जीके वाले में
आप लोगों के लिए इतिहास के दोस्तों 700 प्रश्न है, भूगोल के 500 प्रश्न है, संविधान के 500 प्रश्न, और यहाँ पर मिक्स जीके जो कि आपको अभी हमने दिखाया ये आपके 1000 प्रश्न है ना, जो कि आपके वन लाइनर में है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री के 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटी के 250 ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं प्रश्न आपके हैं, ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि आपके जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो 250 समझिए कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके और थ्योरी भी आपको इसी में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारी जो वीडियो एग्जाम के कोर्स हैं, जहाँ पर कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है, जिसे आप लोग मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं यहाँ पर, देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, जिसमें से 5000 क्वेश्चन लगभग आपके हैं इसी में, वन लाइनर भी हैं, और आपका प्रैक्टिस के लिए आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे गए हैं। और यहाँ पर यूपी के दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट यूपी जीके है, जिसमें आपको यहाँ पर थ्योरी भी होगी, और आपके यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही कम आपकी रेट रखी गई दोस्तों, और पीडीएफ में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न।